हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से क्लास 12th में वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 12th वाले छात्र छात्राओं का जो मासिक परीक्षा जो चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर जून मासिक परीक्षा कल से स्टार्ट होने जा रहा है। और काफ़ी सारे ऐसे विद्यालय हैं जिनमें जो है ना जून मासिक परीक्षा का आयोजन का कार्यक्रम जो है ना अभी साटा नहीं गया है, जिसमें काफ़ी सारे ऐसे विद्यार्थी जिनको अभी पता भी नहीं है, ठीक है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये इनका जो रूटीन है हर विद्यालय में कुछ जो है ना अलग अलग डेट से लिया जा रहा है, लेकिन रूटीन सेम रहेगा, ठीक है। डेट चेंज होगा लेकिन रूटीन सेम रहेगा। और काफ़ी सारे ऐसे विद्यालय हैं जिनमें कल से परीक्षा स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर आ चुका है जून मासिक परीक्षा का, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको जो भी क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, 100% जो लड़ेगा, ठीक है, वही क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो बने रहिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। 1 से लेकर 30 प्रश्न दिए हुआ, जिनमें आपको है ना 25 प्रश्नों का उत्तर देना है। सभी का सभी उत्तर OMR शीट पर जवाब देना है, ठीक है, जैसे कि आप सबको पहले भी पता होगा। पहला क्वेश्चन है, उपकरण किसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति तथा आवेश की प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सही उत्तर तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हुआ विद्युतदर्शी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा करेक्ट आंसर। एक एक क्वेश्चन देखते जाइएगा, एक एक क्वेश्चन याद करते चलिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, दो आवेशित कण, प्रत्येक कण में 2 माइक्रोकुलम, जिसको 2 MC बोल एम के तरह रहता है, इसको माइक्रोकुलम बोलते हैं, ठीक है। 2 माइक्रोकुलम आवेश है और ये आवेशित कण 0.5 मीटर से अलग निर्वात में रखे हैं। इसके लिए जो है बीच में लगाया गया कुलम बल होगा, तो वो कितना होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि सी होगा, ठीक है। 0.144 हो जाएगा, ठीक है। 0.144 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन बी सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 3वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा चित्र एकल धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर में ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि ये प्लस का चिन्ह दर्शाता है। ऑप्शन नंबर यानी कि सूर्य का किरण प्लस में हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न है, विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो विद्युत फ्लक्स का विमीय जो सूत्र होता है वो क्या होता है? तो m² LT², उसके बाद ना T-2 हो जाएगा, A2 माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएगा, ठीक है। तो याद करते चलिए, एक ही प्रश्न बहुमूल्य है आपके लिए, ठीक है। यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कल के एग्जाम में, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। टोटल 30 का जवाब मैं दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। बने रही लास्ट तक। और सब्जेक्टिव भी बताऊंगा कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव का भी आंसर कहाँ से दे सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। स्थिर विद्युतिकी के गॉस नियम में शामिल गॉसियन सतह की प्रकृति क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ गॉसिया ऑफ सरफेस इन्वॉल्व्ड इन गैसेज, लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। क्या होगा? सदिश हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? सदिश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 7 नंबर प्रश्न आ चुका है और 7 नंबर प्रश्न कहता है, यहाँ पर देखिए कहता है, विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युतीय विभव भी के बीच का संबंध क्या होता है, ठीक है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि ए होगा, ठीक है। ई बराबर डी भी बट्टा में डी आर हो जाए, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है, दर्शाए गए समांतर प्लेट संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर डी हुआ, ठीक है, 0 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है, समांतर प्लेट संधारित्र प्लेटों के बीच जब परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है तब उनकी धारिता क्या होती है? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि बी होगा, ठीक है, बढ़ती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है जब यह विद्युत क्षेत्र के साथ कोण बनाता है। तो इसका मान क्या होता है? 10 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि बी होगा, ठीक है। ये पाई यानी कि 180 डिग्री मान होता है, लेकिन पाई का मान दिया हुआ है तो यहाँ पर पाई लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है, 1 टेलीग्राफ जनरेटर एक यंत्र है जिसके द्वारा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखना, उच्च विभव बनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, संधारित्र निम्नलिखित में किस धारिता को रोक देता है? तो संधारित्र निम्नलिखित में किस धारिता को रोक देता है? तो 12 का राइट आंसर यानी कि DC धारिता को रोक देता है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। एक इलेक्ट्रॉन जो 1 वोल्ट विभवांतर पर विराम से त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहित किया जाता है, कितना ऊर्जा ग्रहण किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि क्या होगा? बी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है।
13 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है विद्युत द्विध्रुव के लंबवत तल के किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान कितना होता है? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा राइट आंसर 0 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है विद्युत क्षेत्र रेखाएं जानकारी प्राप्त करती है। ठीक है, तो किससे जानकारी प्राप्त है? 15 का राइट आंसर इनमें से सभी से प्राप्त करते हैं, यानी कि विद्युत क्षेत्र की प्रबलता से, दिशा से, आवेशित प्रकृति से, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है मुक्त स्थान की परामग्यता का अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रा क्या होता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, बेवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो 17 का राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया सतह के लंबवत, यानी कि ऑप्शन बी हुआ राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश सी यानी कि सी है जो विद्युत क्षेत्र ई में रखा जाता है, तो इस प्रकार अनुभव किया जाने वाला बल होगा, तो वो कितना होता है? 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, यानी कि ई स्मॉल ई कैपिटल ई हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 19वां प्रश्न दो विद्युत आवेश 1 माइक्रोकूलम एवं 1 माइक्रोकूलम एक दूसरे के 100 एम्पियर की दूरी पर है, इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना कहलाएगा? ठीक है, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि ए होगा राइट आंसर, यानी कि 10 के पावर -14 सेंटीमीटर हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है अनंत गैर संवाहक पतली सीट के कारण सीट के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होता है, तो कितना होता है प्यारे बच्चों? तो जल्दी से बताइए। 20 का राइट आंसर ऑप्शन की क्या होगा? सी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है एक गोलीय सतह के अंदर एक विद्युतीय है गोलीय सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या कहलाएगा? ठीक है, ये आपको बताना है। तो 21 नंबर प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन की ए, यानी कि 0 कहलाएगा। 22 नंबर प्रश्न 1 वोल्ट समतुल्य है होगा कितना होगा? 1 वोल्ट समतुल्य जो ना वो जूल पर कूलम होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है एकांक आवेश को संभावित सतह के बिंदु पी किससे दूरी बिंदु क्यू तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? तो 23 नंबर प्रश्न का जो ऑप्शन यानी कि क्या होगा? 0, यानी कि बी कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 24 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा द्विध्रुवीय अणु है? ठीक है, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। ठीक है, HCl हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 25 नंबर प्रश्न है किसी माध्य की अपेक्षिक परावैद्युतता होती है कितना होती है? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। ठीक है, ये ई सैल्यूट 0 होगा। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए होते हैं आवेश की विमा होती है, तो कितनी होती है आवेश की विमा? तो 26 का राइट आंसर 80 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना 80। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न है एक संधारिता की धारिता क्या होती है यदि इस पर 9 कूलम आवेश 5 वोल्ट का विभवांतर लगा दिया जाए? तो 27 का राइट आंसर 1.88 यानी कि 1.8 फैराडे हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए धातु के लिए परावैद्युत नियतांक कितना होता है? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अनंत होता है। यहाँ पर 1/4 पाई ई सैल्यूट 0 का मान कितना होता है? ठीक है, तो ये आपसे पूछा है, तो यहाँ पर 9 × 10 के पावर -10 × 9 9 × 10 के पावर 9 nm स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 30वां प्रश्न निम्नलिखित में कौन सबसे अच्छा कुचालक है? तो इसका आंसर जो है ना ऑप्शन डी हो, यानी कि एवोनाइट हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस तरह से टोटल 30 प्रश्न कर लिए।